हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 11th मई टू 20th ऑफ मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर वर्गो यानी कन्या राशि 11th टू 20th ऑफ मई। वर्गो यानी कन्या राशि के लिए मैसेजेस दें 11 से 20 मई। 11 से 20 में इनके लिए क्या रहेगा बताएं। वर्गो यानी कन्या राशि 11 से 20 में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आई है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आई है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके वर्गोस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है? आप किसी से बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन चैटिंग हो सकती है, ये कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। किसी को तो आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं और उससे अभी अभी बातचीत स्टार्ट हुई है। इनिशियल एनर्जी है, जैसे हम स्टार्ट ही करते हैं ना, वैसे है। ठीक है, तो आप किसी से बात कर रहे हो। पास्ट में आप इमोशनल बहुत रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इमोशनल रहे हैं पास्ट में। और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा चेंज आया है आपके अंदर। आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से नई शुरुआत कर रहे हैं। नए सिरे से नए लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, नए लोगों से आप बात कर रहे हैं। तो ये वही चीज़ है, मैंने बोला ना, ये इनिशियल एनर्जी है। किसी से आप नए रिलेशनशिप में आपने बस जस्ट एंटर ही किया है। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ था, कोई तो आपको छोड़ के गया, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके हाल पे आपको छोड़ के गया। ठीक है, उससे आप बहुत दुखी थे। उसकी वजह से आपने उसको बहुत स्टॉक भी किया, आपने उसको काफी उसका पीछा किया, उसको चेज किया, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बातचीत नहीं हो पाई। बिल्कुल बातचीत नहीं हो पाई। और वो इंसान अपनी फीलिंग्स बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता, वो बताता ही नहीं है कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है। बिल्कुल इमोशनल भी नहीं है अगर कहा जाए तो। मतलब हुआ तो बात कर ली, मतलब नहीं है तो बात नहीं की, ब्लॉक कर दिया। ऐसा इंसान था वो। आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी है, बट आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं पास्ट को लेके। आप काफी परेशान रहती हैं। आप सोचती हैं कि अगर मैंने ये किया होता तो, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अकेलेपन में आप काफी रहती हैं। ठीक है, बट आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने न्यू बिगनिंग कर दी है। ऐसा नहीं है
ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं साथ साथ, क्योंकि हर्ट हैं आप, अभी भी हीलिंग प्रोसेस में हैं, अभी भी आप हील कर रही हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उसमें से निकलने की, बट टाइम लगेगा। ठीक है, यस। मिडिल में आते हैं। मिडिल में क्या हो रहा है, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ के लिए। और किसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, इसको रखें ऊपर या उसको बाद में देखें, या इसको और उसको दोनों साथ में रखें, तो कभी ये कभी वो, इसमें आप कंफ्यूज रहती हैं। ठीक है, या रहते हैं। बट आप जिससे भी रखेंगे रिलेशन, जिसको भी चूज करेंगे, उससे आपका स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल रिलेशन एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये बहुत पैशनेट, बहुत एनर्जेटिक, और ये फायर एलिमेंट है, तो फायर है दो। और यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने शुरू में भी बोला था कि आपकी जिससे भी चैटिंग चल रही है, आप उसे फिजिकली बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वो पहला क्राइटेरिया रहेगा कि इसके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो फिजिकल है। ठीक है, लेकिन प्यार भी है, हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो जाए। ओके, तो आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, आप उसकी तरफ बढ़ेंगे और उससे बात करेंगे। ठीक है, नई शुरुआत के लिए आप उस इंसान से बात कर सकते हैं, उस इंसान को अप्रोच कर सकते हैं। और वो जो लेडी है या वो जो भी है, वो बहुत बिजी रहती है, ओवरबर्डन्ड है, उसके पास काम बहुत ज़्यादा, उसके पास टाइम नहीं है बात करने का। वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि वो अपनी ही चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, काफ़ी टायर्ड भी रहती है, बट वो आपको पसंद है, आप उसको एडमायर बहुत करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही है। हो सकता है स्विमिंग भी जा रही हो, योगा भी जा रही हो, जिम भी जा रही हो, बच्चों को भी देख रही हो, और अपना करियर पे भी ध्यान हो उसका, क्योंकि एनर्जेटिक बहुत है और देखने में भी सुंदर है, अच्छी है। तो आप उसको फिजिकली तो बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, वैसे भी आप उस इंसान को बहुत पसंद करते हैं, फैन है आप उसके। ठीक है, लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में ये है कि प्लेयर एनर्जी दिख रही है, या फिर एक तरफा प्यार दिख रहा है यहाँ पे, और एक वरिड एनर्जी दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेके आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, जैसे शुरू में भी था कि चलती हैं। कभी कभी आप पास्ट को लेके, पास्ट के बिट्रेल को लेके आप दुखी हो जाते हैं। जो आपका पिछला ब्रेकअप हुआ ना, अभी भी आप उसमें से निकले नहीं हैं। ये पूरे 9-10 दिन भी आप उसी सैड एनर्जी में रहेंगे, बीच बीच में ख्याल आता रहेगा कि उस इंसान ने धोखा दिया, उस इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मुझे मेरे हाल पे छोड़ के चला गया, उसने ऐसा क्यों किया। बेसिकली आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बिट्रेल की वजह से आप यहाँ पे सैड दिख रही हैं। दिल टूटा है आपका, दिल तोड़ के गया है वो इंसान, उसी को लेके परेशान रहेंगे लास्ट में। ये तो आपका चल रहा है, ये जो आपका नया है ये तो आपका चल रहा है, बट जो पिछला टूट गया है उसको लेके भी आप सैड रहेंगे। ये जो नया चल रहा है इसमें कभी कभी आपको रियलाइजेशन होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये भी टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो इसमें भी कोई फ्यूचर ना हो। ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है और मैं एफर्ट डालती जा रही हूँ या डालता जा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें भी मेरी इमोशनल नीड्स फुलफिल ना हो। या फिर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये फिजिकल बेस्ड रिलेशनशिप है, हो सकता है आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल ना हो रही हो एज यू डिजायर। बट ये एक बहुत छोटा अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो आप इतनी जल्दी आप इस चीज को जज नहीं कर सकते, आप इतनी जल्दी आप इस निष्कर्ष पे नहीं आ सकते कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। अभी एकदम से कैसे, अभी तो शुरू हुआ है, ये बीच में ही तो शुरू हुआ है। अभी शुरू में तो सिर्फ हाय हेलो ही था, फिर एस ऑफ वॉन्ड्स तो बीच में आया है ना। तो अगर ये 15 तारीख को भी स्टार्ट हुआ है तो 15 से 20 में 5 ही दिन तो हुए, तो 5 दिन में आप कैसे जज करोगे कि ये इंसान आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहा। टाइम लगता है, इमोशनल कनेक्शन में टाइम लगता है। यही सब सोच सोच के आपकी रात की नींद खराब होने वाली है,
ओवर थिंकिंग चलेगी, ओवर थिंकिंग चलेगी, रातों की नींदें आपकी खराब रहेंगी। सारे दिन ऐसे नहीं है, बीच का टाइम बहुत अच्छा है और शुरू में भी आपका टाइम अच्छा है, आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो पिछला ब्रेकअप हुआ है वो एकदम एब्रप्टली हुआ है, मतलब अचानक वाला था, वो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, अचानक वो इंसान क्यों चला गया, ये सब आपके मन में अपने लिए बहुत सारे डाउट्स हैं कि मुझसे क्या। लेकिन वो जो इंसान है ना, वो था ही ऐसा मतलबी, वो उसके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस ये सब नहीं था। इसीलिए आपने जितनी भी मेहनत करी वो सब खड्डे में गई, या फिर आपके जितने भी स्ट्रगल्स थे इस रिलेशनशिप को, जो ब्रेकअप हुआ है वो सब वेस्ट हो गया, आप हार गए। आपको ये ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने इतने एफर्ट डाले फिर भी मैं हार गई, और मैं तो अपनी तरफ से अच्छी ही थी, या मैं तो अपनी तरफ से जेन्युइन ही था। ओके वर्गोस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।